जब आप सबको प्लीज़ करना बंद कर देते हैं तब सबको ऐसे लगने लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं। लेकिन क्या अपनी पीस चूज़ करना सेल्फिश होना होता है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग आपको सेल्फिश क्यों बोलते हैं। हमें ना बचपन से यही सिखाया जाता है कि समझो, चुप रहो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो जब आप नो बोलना स्टार्ट कर देते हो ना, हर चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो, एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, तो आपके आसपास वाले लोग ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके इस वर्जन की आदत नहीं है। जो अपने लिए बाउंड्रीज सेट करता है, उन्हें आपके उस पुराने वर्जन की आदत है जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है दूसरों के लिए। इसीलिए वो आप लोगों को सेल्फिश बोलते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि पीस चूज़ करने का रियल मीनिंग क्या होता है। पीस चूज़ करने का रियल मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी को हेट करते हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो। इसका सिंपली मीनिंग यही होता है कि आप रोज़ रोज़ के अननेसेसरी के ड्रामा से, अननेसेसरी के स्ट्रेस से, जो इमोशनल ओवरलोड हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, आप इन सब से दूर रहना चाहते हो। एंड दिस इज़ नॉट ईगो, ये सेल्फ केयर है। आप अपने आप का ध्यान रखना चाहते हो। चूजिंग योर सेल्फ इज़ नॉट इक्वल टू हर्टिंग अदर्स। मतलब लोग ये सोचने लगते हैं कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ देम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ खुद को चूज़ कर रहे हो अगेंस्ट ऑल दिस पेन, एग्जॉशन और जो इमोशनल डैमेज आपने फेस किया है। और ये जो डिस्टेंस है, आप एक सेफ डिस्टेंस जो मेंटेन कर रहे हो, ये आपने एकदम से मेंटेन नहीं किया है ऑल ऑफ अ सडन। ये आपने तब मेंटेन किया है जब आपने सभी चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है और अब आप थक चुके हैं। देखो, पीस जो है ना, वो एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नीड होती है। हर इंसान सेम चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्योस में, बहुत ज़्यादा भगदड़ में भी एकदम ठीक रह लेते हैं, एकदम शांत रह लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो ऐसी कांस्टेंट नेगेटिविटी से ना बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ, उनका कॉन्फिडेंस, ये सब अफेक्ट होने लग जाता है। इनफैक्ट वो बीमार भी होने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट अब सभी के लिए, पीस इज़ नॉट अ लग्जरी, इनफैक्ट इट्स अ बेसिक नीड। ये एक बेसिक नीड हो गई है सभी के लिए, शांति। गिल्ट क्यों फील होता है? आप लोगों ने पता नोटिस किया होगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ना बाउंड्रीज सेट करने के बाद ना काफ़ी गिल्ट फील होता है। और उसका रीज़न यही है कि जो लोग काइंड होते हैं ना, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों को ना अपनी बाउंड्रीज़ के लिए भी वो खुद को ही ब्लेम करते हैं। बट फीलिंग गिल्टी डज नॉट मीन दैट यू आर रॉन्ग। इट सिंपली मीन्स दैट यू केयर। आपको फ़र्क पड़ता है, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, इसीलिए आपको हर्ट फील हो रहा है। हर कोई जाने समझे ये ज़रूरी नहीं है। यू नो हर कोई आपके साइलेंस को समझे, आपके डिस्टेंस का रीज़न जाने, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता है। आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जिसने आपको वो पेन, वो इमोशनल डैमेज दिया है। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके साइलेंस को समझे और उसे अप्रिशिएट करे। लोगों से ज़्यादा पीस को चूज़ करना, लोगों से दूर जाना बिल्कुल भी नहीं होता है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। इट्स अबाउट कमिंग क्लोज़र टू योरसेल्फ। आप अपने आप के पास आ रहे हो, अपने आप को जान रहे हो। और खुद का ख्याल रखना ना कभी भी सेल्फिश नहीं होता है। इट्स अबाउट सेल्फ ग्रोथ। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी रिकवरी के ऊपर, ये कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी बातें सुन के थोड़ा सा भी पीसफुल या थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील हुआ हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।